अस्सलाम वालेकुम जी, मैं प्रोफेसर फैसल डार हूँ। पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट लाहौर में लिवर ट्रांसप्लांट, पैनक्रेटिक और गॉल ब्लैडर का सर्जन हूँ। 28 जुलाई हर साल इंटरनेशनली हेपेटाइटिस की अवेयरनेस के लिए मनाया जाता है। हेपेटाइटिस बी और सी ये पिछली तकरीबन 2 दहाइयों से हैज़ बीन अ ग्रेट epidemic, जिससे बहुत से लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे और अभी भी तकरीबन पूरी दुनिया में हेपेटाइटिस बी और सी को मिला के मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल आर अफेक्टेड विद दीज वायरसेस। जैसे जैसे मेडिकल साइंस तरक्की करती जा रही है, पिछले 8-10 सालों में हेपेटाइटिस सी की ट्रीटमेंट में बहुत मेजर ब्रेक थ्रू हुए और थैंकफुली अब हेपेटाइटिस सी या काला यरकान जो है उसकी इतनी अच्छी दवाइयाँ अवेलेबल हैं जो कि हेपेटाइटिस सी को ख़त्म कर सकती हैं। तो जो मॉडर्न मेडिकेशन है हेपेटाइटिस सी या काले यरकान की, 95% ऑफ द टाइम आप हेपेटाइटिस सी को कम्प्लीटली एरेडिकेट कर सकते हैं। जो हेपेटाइटिस बी है उसकी आल्दो कोई एरेडिकेशन थेरेपी तो अभी तक अवेलेबल नहीं है, लेकिन थैंकफुली उसकी वैक्सीनेशन अवेलेबल है। और अगर हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन करवा ली जाए वेल इन टाइम, तो उससे आपकी बॉडी के अंदर कुव्वत मुदाफ़ित पैदा हो जाती है और आइंदा हेपेटाइटिस सी होने का ख़तरा जो है वो ख़त्म हो जाता है। और जिन लोगों को ऑलरेडी हेपेटाइटिस बी हो चुका है उनके लिए भी अच्छी इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट जो है वो मौजूद है। पाकिस्तान में हेपेटाइटिस बहुत ज़्यादा कॉमन है और हेपेटाइटिस के प्रेवलेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान दुनिया के चंद पहले मुल्कों में आता है जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा है। WHO का जो 2030 तक पूरी दुनिया से हेपेटाइटिस को ख़त्म करने का जो टारगेट है उसमें पाकिस्तान भी एक पार्टिसिपेंट है और पाकिस्तान की जितनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं वो इस पर काफ़ी ज़्यादा काम भी कर रही हैं। तो पब्लिक अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस दिन का मकसद पाकिस्तान के हर शहरी तक ये पैगाम पहुंचाना होता है कि हेपेटाइटिस के मर्ज़ को अगर टाइम पे तशख़ीस कर ली जाए तो उसका इलाज मुमकिन है। तो प्लीज़ आप और आपके फैमिली मेम्बर्स एटलीस्ट हेपेटाइटिस की स्क्रीनिंग ज़रूर करें। बहुत आसानी से हर छोटे बड़े शहर के अंदर हेपेटाइटिस बी और सी का टेस्ट बड़े मामूली से रेट के ऊपर हो जाता है और अगर इस अर्ली स्टेज के ऊपर हेपेटाइटिस को रिकग्नाइज़ कर लिया जाए तो इसका इलाज भी मुमकिन है। अगर हेपेटाइटिस बी या सी का इलाज वेल इन टाइम ना किया जाए तो ये आहिस्ता आहिस्ता जिगर को ख़त्म करते रहते हैं और तकरीबन 15 सालों तक जिगर परमानेंटली डैमेज होके सिकुड़ जाता है, जिसको हम लिवर सिरोसिस कहते हैं। और लिवर सिकुड़ने के बाद वापस नॉर्मल कभी भी नहीं हो सकता। जब लिवर एक दफ़ा सिकुड़ जाए तो उसमें लिवर कैंसर का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। इसी तरह उस लिवर के फेल होने का रिस्क भी है बहुत ज़्यादा होता है। और लिवर कैंसर और लिवर फेलियर ये ऐसी 2 सीरियस स्टेजेस होती हैं कि मरीज़ की जान बचाने के लिए लिवर ट्रांसप्लांट यानी जिगर की पैबंदकारी की ज़रूरत पड़ती है। और जिगर की पैबंदकारी एक बहुत मुश्किल ऑपरेशन है, इस पे कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है और उसमें फैमिली के किसी दूसरे मेंबर को जो कि हेल्दी और फिट होता है अपने जिगर का अतिया भी देना पड़ता है। और फिर ट्रांसप्लांट के बाद ऑल्दो लोग एक नॉर्मल लाइफ पे वापस आ जाते हैं, लेकिन उनको सारी ज़िंदगी दवाइयाँ भी खानी पड़ती हैं और एक कुछ पोर्शन ऐसा होता है जिनमें ट्रांसप्लांट्स अनफॉर्चुनेटली सक्सेसफुल भी नहीं होता। तो एक हेपेटाइटिस जो अर्ली स्टेज पे डायग्नोज कर लिया जाए, ट्रीटमेंट के ज़रिए उसको ख़त्म किया जा सकता है और ये लिवर ट्रांसप्लांट, लिवर कैंसर या लिवर फेलियर की जो स्टेज है उससे बचा जा सकता है। तो आज के दिन की निस्बत से मेरी आपसे, आपके फैमिली मेम्बर से, आपके दोस्त अहबाब से ये गुजारिश है कि जिन जिन लोगों ने अभी तक अपना हेपेटाइटिस बी या सी का टेस्ट नहीं करवाया, काइंडली गेट योरसेल्फ टेस्टेड। और अगर खुदा न खास्ता किसी का हेपेटाइटिस बी या सी का टेस्ट पॉजिटिव आता है तो प्लीज़ अपने नियरेस्ट गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट से रब्ता करके उसका इलाज करें ताकि आपका जिगर हमेशा के लिए नॉर्मल रह सके और आप लिवर कैंसर और लिवर फेलियर
जैसी सीरियस स्टेजेस से बच सके। कीप अस इन योर प्रेयर। अल्लाह हाफिज़।